आपको एस.आर. गुप्ता, आर.बी.एस. पॉलिटेक्निक बिचपुरी आगरा से बोल रहा हूँ। मैं आपको सेकेंड ईयर का यानी 4th सेमेस्टर का इरिगेशन सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। उसका जो टॉपिक आगे का रह गया उसको मैं आगे कर रहा हूँ आपको चैप्टर 8 का। अब इसके आगे देखिए कैनेडी का जो गेज मोगा था उसको मैं टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ। यह मोगा भी कैनेडी में जो पंजाब सिंचाई विभाग में मुख्य अभियंता थे चीफ इंजीनियर 1906 में बनाया था। इस मोगे के अग्रभाग पर ढलमा लोहे की घंटानुमा बेल्ट माउथ आरिफिस लगी होती है, जिसके आगे एक कच होता है। आरिफिस तथा कच के संगम के ऊपर एक ढालू वायु पाइप लगा रहता है। फुल स्टॉप। कच के आगे ढलवा लोहे का 1.8 मीटर लंबा प्रसारी पाइप लगाकर पानी बैंक BN के बैंक से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद तलपट्टी इसके बारे में लिख लीजिए। तलपट्टी के बारे में कच्ची डलॉट नहरों में सिल्ट एकत्रित हो जाने के कारण इनका परिच्छेद शुद्ध नहीं रह पाता है, अतः कच्ची नहरों तथा रजवाहों का शुद्ध आधार तल व संरक्षण का मान कराने के लिए इनकी तली पर उचित दूरी पर कंक्रीट अथवा चिनाई की तली पट्टी बनाई जाती है अथवा मध्य रेखा पर तल पत्थर गाड़ दिए जाते हैं। फुल स्टॉप। यह तल पट्टी नहर की शुद्ध तली पर फ्लश बनाई जाती है। कच्ची नहरों में सिल्टिंग हो जाने पर इनका शुद्ध परिच्छेद ज्ञात करने के लिए तथा सिल्ट की खुदाई करने के लिए ये तल पट्टी संदर्भ चिन्ह का काम करती है। तल पट्टी जो है संदर्भ चिन्ह का काम करती है। इसके बाद देखिए अतिवाही नहर, अतिवाही यानी कैनाल एस्केप। अब बताइए ना, कैनाल एस्केप नहर प्रणाली में अतिवाही एक ऐसी अतिरिक्त परंतु अनिवार्य संरचना है जो नहर का पानी को आवश्यकता ना रहने पर अथवा आपात स्थिति में यानी इमरजेंसी में उत्पन्न होने पर नहर खंड से बाहर निकालने का कार्य करती है। फुल स्टॉप। अतिवाही के शीर्ष पर फाटक लगाया जाता है और इसके एक चैनल बनाई जाती है, इसके ऊपर एक चैनल बनाई जाती है। फुल स्टॉप। फाटक को उठाकर नहर का पानी बाहर निकाल दिया जाता है। फाटक को मशीन से ऊपर उठाते हैं और उसका जो पानी है बाहर निकाल दिया जाता है। जो अतिवाही यानी कैनाल एस्केप ESCAP जो अतिवाही चैनल कैनाल एस्केप में जा पड़ता है। अतिवाही चैनल कैनाल एस्केप के रेगुलेटर से सटा हुआ नहर के ऊपर भी एक क्रॉस रेगुलेटर बनाया जाता है। फुल स्टॉप। जब नहर से अतिरिक्त पानी बाहर निकालना हो तो क्रॉस रेगुलेटर के फाटक गिरा दिया जाते हैं और अतिवाही रेगुलेटर का फाटक ऊपर उठा दिया जाता है। फुल स्टॉप। इससे नहर के प्रतिवाह में भरा पानी अतिवाही चैनल कैनाल एस्केप में चला जाता है। टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद टॉपिक पे स्कोरिंग एस्केप निघर्षण अतिवाही। स्कोरिंग SCOURING निघर्षण अतिवाही स्कोरिंग एस्केप। यह मुख्य नहर की हेड लंबाई में नहर की तली पर जमी सिल्ट को नहर से बाहर निकालने के लिए बनाई जाती है। यह अतिवाही सिल्ट निष्कासक की भांति कार्य करती है। अतिवाही के रेगुलेटर की सील नहर की तली से लगभग 3 सेंटीमीटर नीचे रखी जाती है। अतिवाही चैनल की क्षमता नहर की पूर्ण सप्लाई का 1/2 से 1/3 रखी जाती है। रेगुलेटर का फाटक उठा देने पर
नहर का पानी, खन्ना का निशायिक मेघ का जो थोड़ा सा रह गया वो बता रहा हूँ। तो तथा इस पर छत होती है। जब रजवाहे में पानी का तल सामान्य होता है तो ये मोगा उपनिश्चय की भांति कार्य करता है। रजवाहे का पानी का तल ऊपर उठने पर सूट में से निकलने वाला पानी मोगे से बह रहे पानी की विपरीत दिशा में टकराता, मोगे जो पानी बह रहा उसके विपरीत दिशा में टकराता है, जिससे अतिरिक्त ऊर्जा का ह्रास होता है। तो आपका यूनिट 8 खत्म हो गई है और अब मैं आपको यूनिट 9 बता रहा हूँ। आपको फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे शुक्र तक कोई भी प्रॉब्लम हो एजुकेशन में पूछ सकते हैं। फ्राइडे तक लास्ट है आपका सैटरडे तक मैं कोर्स ख़त्म करा दूँगा, कोशिश में। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है 9, परागामी जल निकास निर्माण। यूनिट 9 एजुकेशन इंजीनियरिंग का है, परगामी जल निकास निर्माण। अब देखिए, परगामी जल निकास निर्माण क्यों आवश्यकता पड़ती है। परगामी जल निकास के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, लिख लीजिए। सिंचाई नहर जब मार्ग में पड़ने वाली किसी नदी नाले या ड्रेन को ऊपर नीचे अथवा समतल पर पार करती है तो इस संगम पर जो विशेष जलीय संरचना बनाई जाती है उसे परगामी जल निकास निर्माण क्रॉस CROSS क्रॉस ड्रेनेज DRAINAGE क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स कहते हैं। परगामी जल निकास निर्माण के कारण शहर प्रवाह की स्वच्छता भंग नहीं होनी चाहिए और इसका पूर्ण जल तल भी बनाए रखना चाहिए। सिंचाई नहर का संरेखण ऐसा होना चाहिए कि यह जल विभाजक रेखा वाटर शेड SHED से पर ही बनी रहे, यानी वाटर शेड पर ही बना रहे, ताकि क्षेत्र के नदी नाले इसके मार्ग पर ना पड़ें। परंतु नहर की पूरी लंबाई में ऐसा करना वास्तव में संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है आपका जल सेतु। जल सेतु देख लीजिए, AQUDUCT, AQUDUCT, इसको कहते हैं जल सेतु। इसके बारे में लिख लीजिए। जब सिंचाई नहर को किसी नदी नाले के ऊपर से पार किया जाता है तो इस संरचना को जल सेतु कहते हैं। यानी नहर को जब किसी नदी नाले के ऊपर से बनाते हैं तो इसको आप जल सेतु कहते हैं, एडिक्वेट कहते हैं। यह प्रकार से रेल अथवा सड़क के पुल की भांति होता है। आपने देखा होगा रेल भी बिछा देते हैं उसके ऊपर से और सड़क भी बनाते हैं नदी नाले को, उसी तरह ये नहर निकाल देते हैं तो ये जल सेतु कहलाता है, जिसके ऊपर से यातायात के स्थान पर नहर का पानी पास होता है। साधारण प्रकार के जल सेतु में नहर तथा नाले दोनों चैनलों का पानी स्वतंत्र रूप से वायुमंडलीय दाब पर प्रभावित होता है अतः नाले का पानी ऊपर छत को नहीं छूता है। इसके बाद देख लिए जल सेतु के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्वेडक्ट। टाइप्स ऑफ एक्वेडक्ट देख लिए। नंबर 1 डाट जल सेतु, आर्क एडिक्वेट ARCH आर्क, AQUEDUCT, इसके देख लिए आर्क एडिक्वेट डाट जल सेतु। इस प्रकार के जल सेतु में नाले के ऊपर सिंचाई की एक डाट निर्माण करके, जल सेतु में नाले के ऊपर सिंचाई की एक डाट निर्माण करके नहर को उसके ऊपर से निकाल दिया जाता है। जब नाला कम चौड़ा हो और उसके ऊपर से निकलने वाली नहर खंड भी छोटा हो तो डाट पुलिया रुकी रहती है, टिक जाती है, डाट पुलिया को टिका देते हैं। पाठ के अनुसार नाले पर एक अथवा अधिक डाटें बनाई जा सकती हैं। इसके बाद देख लीजिए स्लैब जल सेतु, SLAB AQUDUCT स्लैब डेट।
अधिक पाट वाली अतिरिक्त जल अतिवाही, सरप्लस वाटर एस्केप, SURPLUSWATR वाटर एस्केप, ESCAP, सरप्लस वाटर एस्केप, अतिरिक्त जल अतिवाही। यह नहर की लंबाई में कहीं भी बनाई जा सकती है, परंतु इसके लिए उपयुक्त स्थान वह है जहाँ नहर किसी नदी नाले के पास से गुजरती है। बहती नहर से विभिन्न परिस्थितियों में पानी के तुरंत निष्कासन की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1, जब गलती से नहर के ऊपरी भाग के हेड रेगुलेटर से मांग से अधिक पानी नहर में छोड़ दिया जाता है, तो नहर के ऊपरी भाग में अत्यधिक वर्षा होने के कारण जब नहर में जल तल अविकल्पित जल स्तर को पार कर जाता है। नंबर 3 पॉइंट, जब सिंचाई क्षेत्र में वर्षा होने पर अथवा अन्य कारण से जमींदार लोग नहर से पानी लेना अचानक बंद कर देते हैं। नंबर 4 पॉइंट, अतिवाही के डाउन स्ट्रीम में नहर के टूट जाने पर। अब इसके बाद देखिए टॉपिक अनिश्चित मोगे, नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, तो नॉन नॉन मॉड्यूलर MODULAR नॉन मॉड्यूलर आउटलेट। इस प्रकार की मोगे से निस्सारण रजवाहें, डिस्ट्रीब्यूटरी तथा गूल वाटर कोर्स COURSE वाटर कोर्स के जलांतर पर निर्भर करता है। रजवाहें अथवा गूल दोनों में से किसी एक के जलतल में परिवर्तन होने पर मोगों के निस्सारण में भी परिवर्तन हो जाता है। अनिश्चित मोगे से पानी का समान वितरण नहीं हो पाता है। नहर के ऊपरी भाग के मोगे अधिक निस्सरण खींच लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए मॉड्यूलर आउटलेट, निश्चाचिक गुलाबे MODULAROUTLET मॉड्यूलर आउटलेट्स। इन लोगों से निस्सरण के एक निश्चित कार्यकारी शीर्ष पर स्थित रहता है, कांस्टेंट रहता है। रजवाहें अथवा गूल के जल तलों में परिवर्तन होने पर इसके निस्सरण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। सरल प्रकार के कुलाबे जिनमें कोई जल घटक नहीं होता निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, गिव का निश्चायिक मोगा। यह मोगा पंजाब सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री AS गिल ने बताया था। AS गिल ने ये बनाया था, इसको गिव का निश्चायिक मोगा है। ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पंजाब सिंचाई विभाग में थे, पोस्टेड। इन मोगों के प्रवेश पर घंटानुमा पाइप लगाया जाता है। यह पाइप आगे जाकर ऊपर की तरफ उठता हुआ सर्पिल शकल में सांप के आकार में शकल में 180 डिग्री पर घूम जाता है। सर्पिल के आगे अर्धवृत्ताकार भंवर कक्ष में स्वतंत्र भ्रमित प्रवाह में पानी, परंतु तंतु का वेग इंटू त्रिज्या एक स्थिरांक होता है। नंबर 2, खन्ना का निस्साहिक मोगा। दूसरा है खन्ना का निस्साहिक मोगा। इस मोगे के अग्रभाग में विभिन्न तलों पर 3 उद्रक प्रवेश छिद्र लगे होते हैं जो एक विवेरी चैम्बर से संबंध होते हैं। चैम्बर के 3 ढालू सूट्स हैं CHUTS लगे होते हैं तथा इस पर छत होती है। जब रजवाहे में
पानी का तल समान होता है, ये में होगा उपनिषाई की भांति।